बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं बाजार जाती तो एक फकीर मुझे कहता, बीबी नहाने के बाद अपना गंदा जोड़ा मुझे दे दिया करो, इसके बदले में आपको नया जोड़ा दिया करूंगा। मैंने घर आकर काफी सोचा, मगर लालच में आकर मैं रोज अपना उतरा हुआ जोड़ा फकीर को दे आती और नया जोड़ा ले आती। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। एक दिन मैं जोड़ा देने के बाद फकीर का छुपकर पीछा करने लगी, तो मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि फकीर एक कमरे में मेरे पुराने जोड़े के साथ। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई थी और मैं उनके फैसले पर बहुत खुश थी। और हर गुजरते दिन के साथ मेरी खुशियों में मजीद इजाफा होता जा रहा था। मेरे शोहर बहुत मोहब्बत और ख्याल रखने वाले थे और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा था। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे अपनी सगी बेटियों की तरह मोहब्बत करते थे। यूं ही जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी कि एक दिन मैं बाजार गई। मुझे कुछ जरूरत का सामान लेना था। घर का सौदा सलफ और जरूरत की अशिया लेकर मैं जब बाजार में एक दुकान के पास से गुजर रही थी, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक कपड़े की दुकान के बाहर डिस्प्ले पर बहुत खूबसूरत और नफीस से काम का जोड़ा लगा हुआ था, जो बहुत महंगा भी था। मेरे शोहर एक जगह मुलाजमत करते थे। उनकी तनख्वाह से घर का खर्चा, सास ससुर की दवाइयाँ और बच्चे के अखराजात मुश्किल से पूरे होते थे। और ऐसे जोड़े लेना तो बस या तो ख्वाब या हसरत ही रह सकती थी। मैं साल में चंद जोड़े बनाती, वो भी कम दाम के। इस एक जोड़े की कीमत में मेरे अच्छे खासे जोड़े बन सकते थे। खैर, वो जोड़ा आंखों को कुछ यूं लुभाया कि मानो सीधा दिल में उतर गया। मैं यूं ही महवियत से उस जोड़े को देख रही थी जब किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मैंने हैरत से पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गई। सामने एक फकीर खड़ा था, जिसने जुग्गा नमा पैरों तक आता कमीज पहना हुआ था, जिस पर जगह जगह पेवंद लगी हुई थी। बड़ी सी सफेद दाढ़ी, सावला रंग, गले में काले मोती की बड़ी सी माला और सर पर हरे रंग की टोपी पहनी हुई थी। मैंने हैरत से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? तो उन्होंने कहा, हमें हर चीज का इल्म है। तुम्हें ये जोड़ा बड़ा पसंद आया है। उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैंने बेइख्तियार इस बात में सर हिलाया। मुझे देर हो रही है, मैंने कहा और जल्दी से दुकान से नीचे उतर गई। बीबी नहाने के बाद अपना गंदा जोड़ा मुझे दे देना, इसके बदले मैं तुम्हें ये जोड़ा दे दूंगा, उसने पीछे से सदा लगाई। खैर, मैं घर आकर मामूल के कामों में ऐसी मसरूफ हुई कि उस जोड़े और फकीर की बात को भूल गई। उसके बाद मैं जब भी बाजार जाती तो एक फकीर मुझे कहता, बीबी नहाने के बाद अपना गंदा जोड़ा मुझे दे दिया करो, इसके बदले में आपको नया जोड़ा दिया करूंगा। ये बात जब मैंने अपने शोहर को बताई तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगे और फिर मेरे रूठने पर कहने लगे कि वो फकीर या तो पागल होगा या तुझे पागल बना रहा होगा, और हंस हंस के मेरा खूब मजाक बनाया। मुझे भी लगने लगा कि शायद मेरे शोहर बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बस मुझे बेवकूफ बना रहा था। मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि उन दिनों ही मेरे चचा ससुर के बेटे की शादी आ गई, और शादी का सुनते ही मेरे दिमाग में वो जोड़ा उभरा जो उस रोज मैंने बाजार में देखा था। मैंने अपने शोहर से वो सूट लेने के लिए बहुत जिद की, लेकिन वो बार बार मुझे बचत और किफायत शारी का दर्द सुनाने लग जाते। लेकिन इस बार मैं भी बस जिद थी। मुझे वही सूट चाहिए था शादी में पहनने के लिए। मैं वो सूट पहनकर शादी में सबकी नजरों का मरकज बनना चाहती थी। शादी में अब एक हफ्ता बाकी रह गया था और मैं अब तक अपनी जिद पर कायम थी। फिर आखिरकार मेरे शोहर मेरी जिद के आगे हार गए और उन्होंने अपनी जमा पूंजी में से मुझे उस सूट को खरीदने के लिए हजार हजार के नोट मेरी हथेली में थमा दिए। मेरे तो खुशी से कदम जमीन पर ही नहीं आ रहे थे। मैंने अपने शोहर का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से वो पैसे संभाल कर अलमारी में रखे और उनके लिए अच्छी सी चाय बनाकर किचन में से आई और उनके सामने रख दी। वो हंस दिए और कहा कि बेगम, आप बहुत तेज हो गई हैं। पहले मुंह फुलाए बैठी थीं और अब हमारी दिलो जान से खिदमत कर रही हैं। मैं भी उनकी बात पर बहुत ज्यादा हंसी और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस मेरी तरफ से शुक्रिया है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा और बेड पर आकर बैठ गई। रात यकीन मानो कट ही नहीं रही थी। खुशी के मारे नींद भी आंखों से कोसों दूर थी। बस दिल चाहता था कि पलक झपकते ही सुबह हो जाए
और मैं जल्दी से बाजार जाकर वो सूट ले आऊं। उंगलियों पर सेकंड गिन गिन कर रात गुजरी और सुबह जल्दी उठकर अपने शोहर को ऑफिस जाते हुए नाश्ता दिया और फिर सास ससुर को नाश्ता देकर बर्तन धोए और घर के कामों में लग गई। जल्दी जल्दी घर के कामों से फारिग हुई और बाजार की राह ली। जो ही मैं उस दुकान में दाखिल हुई तो मुझे वो जोड़ा वहां कहीं नजर न आया। कुछ दिन पहले यहाँ एक काले रंग का नफीस से काम का जोड़ा डिस्प्ले पर लगा हुआ था। वो कहाँ गया? मैंने मुस्तरब होकर पूछा। बहन जी, हर हफ्ते नया माल आता है और अल्लाह के करम से पहले दूसरे दिन ही बिक जाता है। तो अब अल्लाह जाने आप कौन से जोड़े की बात कर रही हैं। हमारे पास तो हजारों किस्म की वैरायटी आती है। दुकानदार ने मसरूफ से अंदाज में दूसरे ग्राहक को डील करते हुए कहा। मेरा तो दुकानदार की बात सुनते ही चेहरा उतर गया। मैं कितने दिल से वो जोड़ा लेने आई थी, इतनी जिद करके, और वो जोड़ा कोई और ले गया। मेरा बस चलता तो वहीं रोना शुरू कर देती। यूं ही इन्हीं ख्यालों में गुम दुकान पर खड़ी थी जब दुकानदार ने मुझे मुखातब किया। बाजी, आप बताएं आपको कैसी वैरायटी चाहिए? शादी ब्याह में पहनने के हिसाब से एक से बढ़कर एक वैरायटी आई हुई है। दुकानदार ने मुझसे पूछा। नहीं भाई, माजरत, मुझे और कोई जोड़ा नहीं देखना। मैं माजरत करती हुई दुकान से बाहर आ गई। मेरा तो अब हर चीज से दिल ही उठ गया था। मैं जैसे ही दुकान से उतरी तो वो फकीर मुझसे वापस टकरा गया और कहने लगा। बीबी, मैं जानता हूँ आप जिस जोड़े के लिए यहाँ आई थी वो बिक चुका है और आप बहुत दुखी हैं। आप मुझे अपना गंदा जोड़ा दे दो, मैं आपको बदले में वो जोड़ा दे दूंगा। मैं उस फकीर की बात को नजरअंदाज करती हुई मुंह लटकाए घर पहुंची। घर पहुंचते ही मेरी सास ने जब मुझे खाली हाथ देखा तो मुझसे पूछा। मैंने उन्हें बताया कि जिस जोड़े को खरीदने के लिए मैं इतनी बेताब थी वो बिक गया है। सास कहने लगी, कोई और ले लेती, वैसे ही इतनी प्यारी है, तू जो भी पहनेगी तुझे जचेगा। मेरी सास ने मुस्कुराते हुए कहा तो मैं भी मुस्कुरा दी और वापस घर के कामों में मसरूफ हो गई। रात को खाने से फारिग होकर अपने शोहर के लिए चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई तो मेरे शोहर हमारे बेटे को लिए बेड पर बैठे हुए उससे खेल रहे थे। मैंने चाय की ट्रे बेड पर रखी और उनकी गोद से अपना बेटा लिया और अपने साथ बेड पर बिठाकर उससे खेलने लग गई। बेगम, ले आई आप बाजार से सूट? मेरे शोहर ने चाय पीते हुए पूछा। नहीं, मैंने सरसरी से अंदाज में जवाब दिया। क्यों? हैरत उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। वो बिक गया है, मैं कल जाकर कोई और सूट ले लूंगी। मैंने जवाब दिया तो वो हैरत से मुझे ही तके जा रहे थे कि कल तक जिस सूट के लिए मैंने उनकी जान खाई हुई थी, आज उसके नाम मिलने पर कैसे इतनी आराम से बैठी हुई थी। अब भला रो धो कर भी क्या कर लेती। रात को सोने के लिए जैसे ही आंखें बंद की तो मुझे उस फकीर की बात याद आई। लेकिन हर सोच को झटकते हुए मैं नींद की वादियों में खो गई। सुबह अपने मामूल के कामों से फारिग होकर जैसे ही नहाकर बाहर आई तो मेरा गंदा जोड़ा मेरे हाथ में था, जिसे मशीन में डालने के लिए मैंने पकड़ा हुआ था। जोड़े को देखकर मेरा दिमाग खटका। उस फकीर की आवाज मेरी समात में गूंजने लगी। आंखों के सामने वो जोड़ा रक्स करने लगा। दिल को लाख समझाया लेकिन दिल न समझा। फिर मैंने अपना मैला जोड़ा थैले में डालकर चादर ओढ़ ली और बाजार की सिमत कदम बढ़ाए। अब मैं वहां खड़ी थी जहां वो फकीर हर बार मुझसे टकराता था। मैं जब वहां पहुंची तो वो फकीर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो वो मेरा ही मुंतजर था। मैं खामोशी से उस फकीर के पास आई। मेरे बिना कुछ कहे उसने मुझसे पूछा कि अपना गंदा जोड़ा ले आई हो। मैंने इस बात में सर हिलाया और अपने मैले लिबास वाली थैली उसकी जानब बढ़ा दी। उसने मुझसे वो लेकर मुझे दूसरी थैली थमा दी। मैंने जब उस थैली को खोलकर देखा तो उसमें वही सूट था जिसके लिए मैंने इतने जतन किए। मैंने उसे जोड़े की कीमत अदा करने की गरज से उस फकीर के सामने पैसे किए। वो उसने हाथ के इशारे से मना कर दिया और कहा कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं हर रोज अपना गंदा जोड़ा उसे लाकर दिया करूं और बदले में नया जोड़ा लेकर जाया करूं। मैं फिलहाल उनका शुक्रिया अदा करती हुई घर आ गई। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरा खिलखिलाया हुआ चेहरा देखकर मेरी सास मुझसे मेरी खुशी की वजह पूछने लगी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे मेरी पसंद का जोड़ा आखिरकार मिल गया है। उसने कहा कि अल्लाह पहनना नसीब करे। फिर मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे दुआ दी। मैं खुशी खुशी कमरे में आई और बहुत एहतियात से उस जोड़े को संभाल कर अलमारी में रख दिया। क्या हुआ? लॉटरी लग गई क्या? मेरे शोहर जब काम से वापस घर लौटे तो मेरे खुशबाश चेहरे को देखकर पूछने लगे।
यही समझ लें, मुझे मेरी पसंद का जोड़ा मिल गया। कितनी ख्वाहिश थी मेरी उसे पहनने की। शोहर ने खुश होते हुए कहा कि ये मोजज़ा कैसे हो गया? कल तो तुम कह रही थी कि वो जोड़ा बिक चुका है और आज तुम ले आई हो। मेरे शोहर ने सवालिया अंदाज में पूछा। पहले मैंने सोचा इन्हें फकीर वाला वाकया सुना दूं, फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि कहीं मेरे शोहर मेरा मजाक ना उड़ाएं। मेरे नसीब में था, मुझे मिल गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा और उस जोड़े को अपने साथ लगाए खुद को आईने में देखने लगी। शादी की तकरीब में मेरा लिबास हर एक नजर में मरकज बना हुआ था। लोगों की नजर मुझ पर जैसे रुक सी गई थी। हर आंख में मुझे अपने लिए स्तैश नजर आई। और फिर उसके बाद ये मेरा मामूल बन गया। मैं जब भी बाजार जाती अपना गंदा जोड़ा थैली में डाल लेती और उस फकीर के पास पहुंच जाती, और वो हर बार मुझे मेरे पुराने मैले जोड़े के बदले नया और खूबसूरत जोड़ा थमा देता और मैं खुशी खुशी घर लौट आती। मेरे शोहर जब भी मुझसे इन जोड़ों के बारे में पूछते तो मैं उन्हें मुनासिब कीमत बताकर कहती कि ये मैंने सौदा सलफ के बचे पैसों से लिया है। तो फिर वो कुछ ना कहते। वक्त गुजर रहा था कि एक दिन मैं सुबह जब उठी तो मेरे सर में शदीद दर्द था। घड़ी पर वक्त देखा तो मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। दोपहर हो रही थी। मेरे शोहर बिना नाश्ता किए ऑफिस जा चुके थे। इतने में मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। उठ गई बेटा? मेरी सास ने मुझसे पूछा तो मैंने भी असबात में सर हिला दिया। परवेज को मैंने नाश्ता दे दिया था ऑफिस जाने से पहले, और उमर को भी मैं अपने कमरे में ले गई थी। वो रो रहा था। मैंने सोचा कहीं तुम्हारी नींद खराब ना हो जाए। तबीयत ठीक है ना बेटा तुम्हारी? वो तो तुम जल्दी उठ जाती हो। बुखार तो नहीं है? मेरी सास ने मेरे माथे पर हाथ लगाते हुए कहा। बस सर में बहुत शदीद दर्द है। मैंने अपनी कनपटी सहलाते हुए कहा। अच्छा तुम आराम करो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नाश्ता करके दवाई ले लेना, मेरी सास ने कहा और कमरे से चली गई। मैं अपना सर घुटनों पर रख कर बैठी हुई थी। सर में इतनी शदीद दर्द की लहर उठ रही थी जैसे अभी दिमाग की शरेयान फट जाएगी। मेरी सास नाश्ता लेकर कमरे में दाखिल हुई और मेरे नाश्ता करने के बाद मुझे दवाई देकर आराम करने की ताकीद करती हुई कमरे की लाइट बंद करके कमरे से चली गई। मैं भी वापस लेट गई और कुछ ही देर में दवाई के असर से पता ही नहीं चला कि कब नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। मेरी आंख किसी के जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद करने से खुली। आंख खुलते ही मैं फिर से हैरत का मुजस्मा बन गई थी। सोते हुए मुझे सारा दिन गुजर चुका था और अब रात हो रही थी। मेरे शोहर ऑफिस से आकर गुस्से में कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। उठ गई मोहतरमा? नींद पूरी हुई आपकी या अभी और सोना है? मुझे देखकर तंजिया अंदाज में पूछा। मैं तो मारे शर्मिंदगी के कुछ न कह सकी और चादर हटाते हुए मुंह हाथ धोकर कमरे से बाहर निकली। चारपाई पर बैठे मेरे ससुर मेरे बेटे को चुप करवा रहे थे, जो तेज रो रहा था। मैंने अपने ससुर से अपना बेटा लिया तो वो फौरन मेरी गोद में आकर चुप हो गया। फिर मैं उसे अपनी गोद में लिए ही किचन में आई, जहां मेरी सास ने रात का खाना तैयार कर दिया था। वो अब सलाद बना रही थी। मैंने उनसे माजरत की। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। काम का तो मसला नहीं है, मैं कर लेती हूँ। बस ये मुझसे और तुम्हारे ससुर से चुप नहीं हो रहा था। उन्होंने मेरे बेटे की तरफ इशारा करते हुए हंसकर कहा, जो अब मेरी गोद में आते ही सो गया था। उसके बाद से अक्सर मेरे साथ यही होने लगा था। कभी सर का दर्द जान निकाल देता तो कभी पैरों में ऐसी तकलीफ होती कि लगता रूह फना हो जाएगी। हर आए दिन जिस्म के किसी न किसी हिस्से में बहुत शदीद दर्द उठता और किसी काम को हाथ तक न लगाया जाता। मेरे शोहर को लगता कि मैं काम ना करने की खातिर ड्रामे कर रही हूँ। कुछ दिन तबीयत ठीक रहती और फिर खराब हो जाती, और जब भी तबीयत खराब होती तो मेरा शोहर मुझे दर्द में कराहते हुए देखकर मुंह बनाकर कमरे से चले जाते और कहते कि मुझे आदत हो गई है कामों से जान छुड़ाने के लिए ये सब ड्रामेबाजियां करने की। एक दिन मेरे जिस्म में इतनी शदीद तकलीफ उठी कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं शदीद तकलीफ में तड़प तड़प कर मरने के दर पर थी। ऐसा लग रहा था आज तो बस मैं गई। अब तो मौत के फरिश्ते भी नजर आने लगे थे। मुझे तड़पते हुए देखकर मेरी सास मेरे शोहर पर गुस्सा हुई और उन्हें कहा कि मुझे अस्पताल लेकर जाएं। वो मुझे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, जिनकी रिपोर्ट के मुताबिक मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मैं जब भी डॉक्टर को दिखाती
वो मुआयना करके यही कहते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, और यूं मेरे शोहर को लगता था कि वाकई मैं ड्रामे कर रही होती हूँ। लेकिन ये तो बस मैं जानती थी कि मैं कितनी तकलीफ में थी। एक दिन घर का सौदा सलफ लाने के लिए मैं बाजार गई, तो वापसी पर फकीर को अपना पुराना जोड़ा देकर नया जोड़ा ले आई और उसे सिलने के लिए अपनी मोहल्ले की एक दर्जन को दे दिया। चंद रोज बाद हमारी शादी की सालगिरह थी। हमारी शादी की सालगिरह वाले दिन मैं जल्दी जल्दी सारी घर की सफाई करके फारिग हुई और अपने हाथ से अपने शोहर के लिए केक बनाया और साथ में निहारी बनाई, क्योंकि सास ने मुझे कहा कि मेरे शोहर आने वाले ही होंगे, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं। मैं कमरे में आकर जल्दी से बहुत प्यारा सा तैयार हुई और अचानक मेरे सर में दर्द की शिद्दत उठने लगी। मैं सर थाम कर बिस्तर पर बैठ गई। हिम्मत करके उठने की कोशिश की तो लगा किसी ने पैरों में से जान ही निकाल दी हो। मुझ में खड़े होने तक की सकत न थी और फिर मैं वहीं रह गई। मेरी आंख मेरे शोहर की आवाज पर खुली। वो गुस्से से चिल्लाते हुए मुझे पुकार रहे थे। मैं जल्दी जल्दी सहन में अपने शोहर के पास पहुंची। अचानक से मेरे शोहर ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मैं तो हैरत और गम के मारे कुछ न कह सकी। मुझे तो इस बात का भी इल्म नहीं था कि मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे रोज रोज के बीमारी के ड्रामों से। तुम जैसी कामचोर औरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ना तुमसे घर का कोई काम होता है, ना अपना बच्चा संभाला जाता है, ना खाना पकाया जाता है, और मेरे माँ बाप की खिदमत करना तो बहुत दूर की बात है। उल्टा तुम उन्हें हर वक्त काम पर लगाए रखती हो। मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि मेरी माँ अपना आप किचन में झोंके और तुम्हारी खिदमत करे। मेरे शोहर गुस्से से चीखे थे मुझ पर। मैं क्या कहती? जवाब में आंसू थे कि थम नहीं रहे थे। ऐसी बात नहीं है बेटा, आज तो सारा काम बहू ने किया था। मैं तो बस निहारी को देख रही थी, न जाने कैसे वो हाथ पर गिर गई। मेरी सास ने मेरे हिस्से की सफाई पेश करते हुए कहा, आप तो रहने दें अम्मी। और तुम्हें मालूम नहीं है, अम्मी की उम्र नहीं है अब इन कामों की। कुछ हो जाता अम्मी को तो फिर क्या होता? मैं तुम्हारा वो हशर करता कि सारी जिंदगी याद रखती। मेरा बाजू जोर से खींचकर मुझे अपने सामने करते हुए मेरे शोहर मुझ पर बरस पड़े थे। फिर मेरे ससुर मेरे शोहर को खामोश रहने का इशारा करते हुए उन्हें कमरे में ले गए। मैं तो वहां फर्श पर बैठे ही रोने लग गई थी। मेरी सास ने मुझे चुप करवाया। मैंने सबके लिए खाना लगाया और खाने के बाद बर्तन धोकर सारे कामों से फारिग होकर कमरे में आ गई और फिर अपने बेटे को सुलाया। उस दौरान ना तो मेरे शोहर ने मुझसे कोई बात की और ना ही अपने रवैये और उस थप्पड़ की माफी मांगी। मैं गुस्से में दूसरे कमरे में जाकर सो गई। मैंने रो रो कर खुद को हल्का कर लिया था। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे माफी मांगेंगे कि गुस्से में वो सारी हदें पार कर गए। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दिन ब दिन मेरी तबीयत बदतर से बदतर होती जा रही थी और हमारा रिश्ता भी। अचानक से मुझे याद आया कि जब से मैं उस फकीर को अपना गंदा लिबास देकर उससे नया जोड़ा लेने लगी थी, तब से मेरी तबीयत खराब होने लगी है। और भला कोई किसी को उसके मैले जोड़े के बदले नया जोड़ा क्यों देगा? उसे उसका क्या फायदा? दिमाग में हजारों सवाल थे जिनके जवाब मुझे हालात के ज्यादा खराब होने से पहले ढूंढने थे। क्या सच था क्या नहीं, मुझे मालूम करना था। मैंने एक मंसूबा बनाया और सुबह होते ही अपना मैला जोड़ा लिए उस फकीर के पास पहुंच गई और बदले में नया जोड़ा लेकर घर आने की बजाय उसका पीछा करने लगी। वो फकीर अब वीराने में मौजूद एक कमरे में दाखिल हुआ तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलकर घर की खिड़की से छुपकर झांकने लगी। अंदर का मंजर देखकर मेरी रूह कांप उठी। फकीर ने मेरा मैला जोड़ा पहले से ही अंदर मौजूद एक शख्स के हवाले किया और अपने सर पर पहनी टोपी और अपनी दाढ़ी, जो कि नकली थी, उसे उतार कर एक तरफ रखा। बाबा, इस बार ऐसा अमल करना कि उसका शोहर सिर्फ झगड़े नहीं बल्कि उसे तलाक दे दे और वो मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाए। उस फकीर के रूप में मौजूद बहरूपिये ने अपने सामने बैठे बाबा से कहा तो उन्होंने मेरे जोड़े पर कुछ पढ़कर फूंकना शुरू कर दिया। इतने में मैं पुलिस को कॉल करके बुला चुकी थी। पुलिस ने आते ही घर का दरवाजा तोड़ा और उन दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। उसका चेहरा देखकर मुझे दूसरा शदीद झटका लगा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे मेके के मोहल्ले में रहने वाला लड़का था, जो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था और कॉलेज के जमाने में मेरे पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कहीं और कर दी।
तब उसने मुझे धमकाया था कि वो मुझे तलाक दिलवा कर मुझसे शादी करेगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। दोनों को पुलिस ले जा चुकी थी। मैं अपने घर आई और सारा वाकया अपने सास ससुर और शोहर के गोश गुजार किया। मैं लालच में आकर इतनी बड़ी हमाकत कर चुकी थी जो मेरी जिंदगी खराब कर सकती थी। मैंने अपने शोहर से माफी मांगी और उन्होंने सारी बात सुनने के बाद मुझे समझाया कि लालच इंसान को हमेशा बर्बाद ही करता है। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। और अपने रवैये की माफी मांगी। हम दोनों ने एक दूसरे को दिल से माफ कर दिया था और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। काश हमें समझ आ जाए कि हमारे पास जो भी है काफी है। जितना इंसान को हासिल हो, इंसान को उसमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक चादर को देखकर पांव फैलाए जाएं, सर भी ढका रहता है और पांव को भी मुसीबत की हवा नहीं छूती। इसलिए लालच करने से गुरेज करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें।